Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikal. Today we will start the chapter first of class 8th. And today's topic will be traditional method of irrigation. यहाँ हम बात कर रहे हैं 8वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। उसमें जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करें जो पीछे के हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं उनके बारे में। हमने इरिगेशन देखा था, इरिगेशन कैसे होता है, और हमने जो मेथड है यानी जो कल्टीवेशन को ग्रो करवाने का जो मेथड्स हैं यानी कि उसकी जो प्रैक्टिसेस है उनके बारे में हमने स्टडी की थी। आई होप आपको वो समझ आया है। तो हम बात करें कि इरिगेशन है, इरिगेशन के हम सोर्स तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। तो आज हम ट्रेडिशनल मेथड्स को पढ़ेंगे इरिगेशन के, यानी मेथड ट्रेडिशनल कौन सा है, मॉडर्न कौन सा है, क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी क्रॉप है उसमें कैसे कैसे देते हैं, और पहले के ज़माने में कैसे देते थे और आज कैसे हम सोर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आप रेडी रहें। So let's start the traditional method of irrigation. The water available in wells. हम बात करें कि वाटर कहाँ अवेलेबल होता है, वेल्स में अवेलेबल होता है। लेक्स, कैनाल्स इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स। हम बात करें कि लेक है, कैनाल है, वहाँ से भी पानी को यहाँ वहाँ मतलब हर एक जगह पहुँचाया जाता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, इसको फिर फील्ड में यूज़ किया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। यहाँ हम बात करें कि इन मेथड्स के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, या तो पशुओं का यूज़ किया जाता है या ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशियंट द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर। हम बात करें इन मेथड्स की तो ये क्या है, थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं और कम फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है, काम कम होता है। इसके कई मेथड हैं जिनके बारे में हम बात करें। मोट पुली सिस्टम होता है जो यहाँ फिगर में दिखा रखा है 1.4 में। दूसरा है चेन पंप, चेन पंप है 1.4 फिगर में दिखा रखा है बी में, कि उसको हम चेन पंप कहते हैं। चेन के थ्रू इसमें से क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं और बाहर काम में लिया जाता है। चेन के साथ में क्या, बाल्टी को बांधा जाता है और बाल्टी क्या होती है, चेन के साथ जाती है और पानी की भर के आके बाहर कोई पॉट सा बना होता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है और वहाँ से फिर फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद में है डेकली, जो एक लकड़ी का लट्ठा होता है बड़ा सा, उसके ऊपर बाल्टी बांधी होती है और उसके आगे एक रस्सा बांधा होता है, उसको ऊपर नीचे किया जाता है पीछे पत्थर बांध के। तो वहाँ बाल्टी जाती है कुएं के अंदर और वहाँ से पानी भर के लाती है और उसको बाहर खींच लिया जाता है। उसके बाद में रहट, लीवर सिस्टम की बात करें, रहट के अंदर क्या बहुत सारे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसको एक व्हील के ऊपर बांधा जाता है और वो अंदर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, पानी भर के आता रहता है, फिर उसको फील्ड में दिया जाता है। यानी ये 4 मेथड है। राइट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्वेश्चन ये आता है, देन आंसर क्या होता है, मोट, चेन पंप, डेकली, रैट। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ट्रेडिशनल मेथड के हैं। यहाँ हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, चीप है। इसके अंदर या तो कैटल्स का यूज़ किया जाता है या ह्यूमन्स का यूज़ किया जाता है, ह्यूमन लेबर का। आज के टाइम में क्या है, ये जो मेथड है इनको अवॉइड करके लोग मॉडर्न मेथड को फॉलो करने लग गए। तो हम देखते हैं कि आजकल पानी है वो किससे निकाला जाता है। अब हमें पता है कि वाटर है वो तो ग्राउंड वाटर ही है ज़्यादा, जो इरिगेशन में काम में लेते हैं मोस्ट ऑफ जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ होता है। तो ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए कौन कौन से मेथड है जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं। पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल ब्लॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। हम बात करें आज के टाइम में जो पंप है वो कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, निकालने के लिए या तो डीजल होते हैं, डीजल को जो इंजन वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, या सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में कैटल्स और ह्यूमन लेबर का काम नहीं होता है।
पहले के टाइम में होता था बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की हम बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, किसकी बजाय, ट्रेडिशनल की बजाय। या मॉडर्न मेथड की बात करें तो दो मेथड चलते हैं आज के टाइम में। हम देखिए तो एक स्प्रिंकलर सिस्टम चलता है, एक ड्रिप सिस्टम चलता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम आपने सबने देखा है, शायद आशा है। तो यह मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर फॉलोज। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, एनी वन, देन आप एक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, देन आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब दोनों को एक्सप्लेन कितना करना है वो आगे नंबरिंग की हुई होगी क्वेश्चन के। अगर 4 नंबर का है तो उनको 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। अगर वो 3 नंबर का है तो उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देने हैं। अगर वो 5 नंबर का है देन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हम जानते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Sprinkler system है उन जगह के लिए और ज़्यादा बेटर है जहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल है। The perpendicular pipe, यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर एक पाइप होता है, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। यहाँ हम बात करें जो आज के टाइम में अपन कहते हैं फव्वारा, जो एक परपेंडिकुलर एक पाइप होता है, उसके ऊपर एक नोज़ल लगा हुआ होता है और वो क्या है, घूमता रहता है, टॉप पर लगा होता है। आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन, और वो मेन पाइपलाइन से जॉइन होता है एट रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल के बाद में इसको ज्वाइन किया जाता है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो, जब उसमें वाटर फ्लो होता है थ्रू द मेन पाइप से अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जैसे ही मेन पाइप के अंदर हम पानी फ्लो करवाते हैं देन क्या होता है कि वहाँ से पानी बाहर आता है तो वो जो नोज़ल है वो मूव करना या रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या है, एज ए फव्वारा की तरह चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पूरी क्रॉप को पानी दिया जाता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। फिर ये ऐसे पानी देता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, स्प्रिंकल है लॉन्स के लिए भी बहुत है, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सीवरल अदर क्रॉप्स, ये कॉफ़ी प्लांट जो लगाते हैं उनके लिए भी है, और बहुत सारे लॉन है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो क्रॉप वगैरह ग्रोन कराते हैं उसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो। फिर हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम। अब जो स्प्रिंकलर सिस्टम था वहाँ पर हमने ये बात की थी कि जहाँ बहुत पानी कम होता है वहाँ पर काम में लिया जाता है। ड्रिप सिस्टम क्या है, वहाँ पर ड्रास्टिकली क्या है, वाटरफॉल हो गया, यानी कम हो गया, बहुत कम हो गया, पानी नीचे गिर गया, वहाँ पर हम ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं। तो हम ड्रिप सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटरफॉल्स ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम है उन एरियो में या उस फील्ड में या उस रीजन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत ही कम हो चुका है, ताकि हम इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकें, इसलिए हम ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं। ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, पाइपलाइन होती है, उस पर एक फिक्स इंटरवल के बाद में क्या होता है, पोर होता है, छिद्र होता है। वो क्या होता है, प्लांट के पास में होता है, जो पौधा है पौधे के पास में होता है। तो जैसे ही पाइपलाइन के अंदर हम वाटर फ्लो करवाते हैं वैसे ही क्या है, वो जो पोर है उससे बूंद बूंद वहाँ से पानी निकलता है और जो प्लांट है उसकी रूट्स तक जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम कहा। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है किन के लिए, जो फ्रूट्स देते हैं, जो प्लांट्स या गार्डन होते हैं या ट्री होते हैं उनके लिए। वाटर इज़ नॉट
wasted at all. It is a boon in region where अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। मतलब ये वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिन रीजन्स के अंदर पानी बहुत कम है। तो प्लांट्स को इस मेथड के थ्रू हम अगर पानी देंगे तो वहाँ क्या होगा कि पानी है वो बचेगा भी और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे। यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, स्प्रिंकल सिस्टम भी दिखाया हुआ है और ड्रिप सिस्टम भी दिखाया हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की, यानी प्रोटेक्शन हम करते हैं तो दो तरह से करते हैं अपन, दो तीन तरह से करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पर हम बात करें कि बहुत तरह से प्रोटेक्शन, क्योंकि एनिमल्स भी होते हैं जो फील्ड में आते हैं अपनी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वीड होती है, यानी जो अपन ने क्रॉप के उसके अलावा जो फालतू के जो घास वगैरह उगती है उसको हम वीड कहते हैं, तो उससे भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद में इंसेक्ट वगैरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो टिड्डी या लोक्यूट जो चल रहा है वो एक तरह का इंसेक्ट टाइप का ही है, उससे प्रोटेक्ट भी करनी होती है। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शन करते हैं क्रॉप्स का, वो दो तीन तरह से कर सकते हैं। जैसे कि वीड से करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, हम जैसे ही पौधा थोड़ा सा ग्रो होता है उसके बाद में वीड्स उगाते हैं उसके साथ में, तो प्लांट जो हमने क्रॉप ग्रो करवाई है, कल्टीवेट की है, वो क्या है अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो उसके लिए अपन जहाँ जितने भी वहाँ पर वीड है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे और एनिमल से भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई इंसेक्ट है तो उससे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे कई मेथड से, इंसेक्टिसाइड्स हो या उनको वहाँ से रिमूव करो, कैसे भी करके हम करते हैं। तो जानते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कैसे करते हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजाइरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो प्लांट हैं जो हमने ग्रो करवाए हैं, यानी जो क्रॉप है जो हमने कल्टीवेट किया, उसके साथ में कई दूसरे नेचुरली प्लांट भी क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ वीड, वीड क्या होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से कि वीड क्या होता है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यानी जो अनचाहे जो प्लांट उगते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, वीड कहेंगे। फिर हम बात करते हैं द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब जब वीड को रिमूव कर रहे हैं तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। यानी जब हम वीड्स को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। तो व्हाट इज़ वीडिंग, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड ए वीडिंग। यानी हम वीड को वहाँ से रिमूव करते, रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, व्हाट इज़ वीड्स, व्हाट इज़ वीडिंग। तो यहाँ दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, आप इसको नोट डाउन करेंगे। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट with the crop plant for water, nutrient, space and light. Thus they affect the growth of crop. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animal and human beings. यहाँ जो वीड है उनको वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी भी है। क्यों कि वो क्रॉप के साथ में क्या करता है, वाटर भी लेता है, न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, स्पेस भी लेता है, लाइट भी लेती है, सब चीज़ें वहाँ से क्या है डिवाइड करवा लेता है जो क्रॉप को मिलना चाहिए। तो उससे क्या है, क्रॉप है उसका क्या है, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसकी वजह से क्या है, हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं होगी, जो अपने लिए क्या है हार्मफुल रहेगी। हाँ, कई वीड्स होती हैं जो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होती हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल होती है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। यहाँ फार्मर्स हैं वो कई सारे तरीके अपनाते हैं इनको कंट्रोल करने का, यानी कि इनकी ग्रोथ को रोकने का। टीलिंग बिफोर शोविंग of crops help in the uprooting the tilling of weeds। या हम बात करें कि हम कल्टीवेट कर रहे हैं उससे पहले ही वहाँ से क्या है टीलिंग कर दी तो वहाँ की जो वीड है वो रिमूव हो जाएगी और प्लांट है उसको अच्छा स्पेस मिलेगा। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल
द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। या हम बात करें कि बेस्ट रहेगा कि हम प्रोडक्शन करें उससे पहले ही उनको वहाँ से रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग। अगर हम बात करें तो हम उनको उखाड़ के भी कर सकते हैं, यानी जड़ सहित उखाड़ के उनको या तो रिमूव कर सकते हैं या जड़ सहित उखाड़ के उनको बर्न कर देंगे, जला देंगे, या उनको काट के एक ग्राउंड के अंदर उसको दबा देंगे टाइम टू टाइम। तब वीडिंग से क्या है, छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज़ वीडिंग ऐसे ग्रो करेंगी, जो वीड है वो ग्रो करती रहेगी। या तो क्रॉप को ग्रो कराने से पहले वहाँ से रिमूव करो, टेलिंग करो, या उसको जड़ से ही तो काट दो, या उसको टाइम टू टाइम वहाँ से काटो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ये किससे होता है, या तो खुरपी से या सीड ड्रिल से हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ये वीड्स को अपरूट करने में हेल्प करते हैं, जो खुरपी है, सीड ड्रिल वगैरह है। ये वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को सर्टेन केमिकल से भी आज के टाइम में ये बहुत यूज़ हो रहा है। क्योंकि ये जो मेथड है वो क्या है, थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं और वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं तो एक दिन के अंदर ही बहुत सारा फील्ड है उससे वीड को क्या है रिमूव किया जा सकता है। तो आज के टाइम में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उनको वीडिसाइड्स कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और आया है कि व्हाट इज़ वीडिसाइड, राइट एग्जाम्पल। वीडिसाइड क्या होता है, वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय, यानी कि वो केमिकल जो किस में हेल्प करता है, वीड कंट्रोल में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहेंगे, वीडिसाइड्स कहेंगे। और वीडिसाइड्स का एग्जांपल की हम बात करें 2,4-D, यहाँ 2,4-D है वो एक वीडिसाइड है, यानी वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये स्प्रे किया जाता है जिस फील्ड में आपको वीड्स को रिमूव करना है, वहाँ से उस फील्ड में इसको स्प्रे कर देंगे। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा, ओनली वीड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायरमेंट एंड द स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। अब वीडिसाइड्स हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वीडिसाइड्स केमिकल है, उसको लेंगे वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे और जो स्प्रेयर है उसमें डाल के फिर क्रॉप के ऊपर क्या करेंगे, अपन स्प्रे करेंगे। तो वहाँ पर जैसे वीड के ऊपर ये स्प्रे होगा, वीड यहाँ से क्या हो जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी कि वो ग्रोथ ही नहीं करेगी। फिर हम बात करें यहाँ पे, as already mentions, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। यहाँ हम बात करें कि जो वीडिसाइड्स है उनको कब हमें यूज़ करने चाहिए, जब वेजिटेशन ग्रोथ कर रही है उससे पहले, यानी कि जैसे ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है तब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, या उसके फ्लावर आने से पहले इसको रिमूव करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। हाँ, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। जो वीडिसाइड्स हैं वो फार्मर्स को अफेक्ट कर सकती हैं, यानी कि इल इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, तो उनको यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, यानी कुछ रख रखाव है वो ध्यान रखना चाहिए आपको, केयरफुली उनको यूज़ करना चाहिए। माउथ कवर होना चाहिए, हैंड्स पे ग्लव्स होना चाहिए, आदि आप प्रिकॉशंस रखें। दे शुड cover their nose and mouth with the piece of cloth during spraying of these chemicals। ये केमिकल जब आप स्प्रे कर रहे हैं देन आपका माउथ है टोटली कवर होना चाहिए, आई पे ग्लास होना चाहिए और माउथ टोटली कवर होना चाहिए। जो आपके हैंड्स है उसमें भी ग्लव्स होना चाहिए, यानी आपको जब वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आप मास्क कवर करें, माउथ को पूरा कवर करें, आँखों पे चश्मा लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने। ये सारे जरूरी, क्योंकि ये केमिकल है जो अपनी हेल्थ के ऊपर भी क्या है इफ़ेक्ट करता है। तो आज हमने देखा कि इरिगेशंस के जो मेथड है दो, एक तो ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न मेथड है, उनके बारे में देखा। फिर हमने देखा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स
उनके बारे में देखा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको भी हमने क्लियर किया कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, और जब 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या करना है, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बन रहा है और छोटा क्वेश्चन भी बन रहा है, जिनको हमने सबको क्लियर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में छोड़ें, ताकि अगली क्लास के अंदर आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।